ओम शांति। आज 9 मई 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 27 दिसंबर 1987। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा की आज अव्यक्त मुरली है और मुरली की हेडलाइन है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। तो बाबा ने कई पॉइंट्स के हिसाब से सारी मुरली में अनेक पॉइंट्स हैं। तो हम शुरू के कुछ महावाक्य पढ़ते हैं। बाबा ने ये जो कहा है ना, निश्चय बुद्धि विजयी रतन, ये विशेष बात है। आपकी विजय कब है? जब आप निश्चय बुद्धि हैं। अपनी विजय में निश्चय होना भी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति पहले ही समझ ले कि मैं हारा हुआ हूँ, असफल हूँ, तो जो भी पुरुषार्थ करेगा वो उसी खाते में जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं, मैं विजयी हूँ और विजय मेरा जन्म से अधिकार है और उसमें उसको निश्चय होगा, तो सफलता हो जाएगी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं और निश्चय की विशेष निशानियां सुनाई हैं। जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। ये पहला है। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगा, मेहनत के रूप में नहीं। लेकिन ये जो है रूहानी नशा, तो जितना व्यक्ति निश्चय बुद्धि होगा, निश्चय, नशा और निशाना, तीन चीज होती है। निश्चय, नशा और निशाना। जितना निश्चय होगा उतना नशा होगा, और नशा होगा तो अपना निशाना जो है वो करीब होगा। और दूसरा जो चल रहा है वो है मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि पता ही है कि हमने करना है और पहले भी हम कर चुके हैं, अब उसको रिपीट करना है, तो उसमें मेहनत नहीं लगेगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। हर चीज में बाबा के साथ संबंध है, संपर्क है, परिवार है, संशय नहीं आएगा। इसमें यह है कि जो है जैसा वैसा एक्सेप्ट कर लेंगे। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे, क्योंकि निश्चय बुद्धि को ड्रामा में भी निश्चय होता है ना। ड्रामा भी एक पहलू है, तो ड्रामा की हर बात पर निश्चय, तो बिंदु लगाएंगे, उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। पांचवी बात बाबा ने बताई कि निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह स्वतः सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं बादशाह हूँ, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित रहेंगे। तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे लौकिक जीवन में दुख हो या सुख हो, तो बार बार मेहनत नहीं करते कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सत्युग सदगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। वो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, जो निश्चय बुद्धि होगा उसको कोई फिक्र नहीं होगा, उसको पता है मेरा साथी बाबा है, तो बेफिक्र रहेगा। तो बाबा ने फिर छठी चीज बताई, निशानी। निश्चय बुद्धि अर्थात
सदा बाप पर बलिहार जाने वाले, सर्वंश समर्पित, सर्व वंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। तो बाबा ने कहा कि ये समर्पित होना, इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए, सेवा केंद्र में बैठ गए। ये एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। ये बाबा ने समर्पित या अर्पण की डेप्थ बताई, शब्द यूज किया सर्व वंश सहित, तीनों में सर्व वंश सहित। ये कम बात नहीं है। क्या कारण है? बलिहार तो सब जाते हैं, लेकिन कैसे बलिहार जाते हैं वो बाबा ने एक्सप्लेन किया है। बाबा नंबर वाइज कैसे बना देता है सबको, वो उसमें आता है। तो वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं रहता। फिर 7वीं निशानी है कि निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित ये हर समय अनुभव करेगा। 8वीं निशानी बाबा ने बताई कि वो सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरे को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा, औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। तो बाबा ने बताया कि रूहानी नशे वाली जीवन की विशेषता क्या होगी। पहली कि जितना श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। निश्चय बुद्धि निमित्त भाव। तो निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि होगी। बुद्धि पर ध्यान देना, यानी जितना निर्माण बुद्धि उतना निर्माण करते रहेंगे, नव निर्माण कहते हो ना। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। तो बाबा ने उदारता का अर्थ बताया कि क्या होगी, कि सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता मतलब दूसरे को आगे रखना। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा ने सदैव पहले जगत अम्बा वो बच्चों को रखा कि ये मेरे से भी तीखी जगदम्बा है। ये देखिए बाबा हमको उदारता का जो डीप मीनिंग है और जो हमारी लाइफ में वर्तमान समय काम में आता है वो बाबा समझा रहे हैं। ऐसे उदारता लोग समझते हैं वस्तुएं दे देना, ये उदारता नहीं है। बाबा कहते ये उदारता है कि अपने से पहले दूसरे को रखना। तो बाबा ने कहा कि जहाँ उदारता है तो स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मनिच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहते उतना बाप और परिवार अच्छा और योग समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि की भाषा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। तो ऐसी भाषा को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। 3 बताए बाबा ने। ये जो मुरली है ये मैं तो सजेस्ट करूंगी भाई बहनें इसको बार बार पढ़ें। इससे ये मुरली आज की थर्मामीटर है। व्यक्ति कितना निश्चय बुद्धि है, कितनी डेप्थ है,
तो बाबा ने फिर हमें बताया कि जो निश्चय बुद्धि की नज़र कैसी होगी, वो त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खाते। और फिर बाबा ने कहा कि निश्चय हिलता भी है, जो अच्छा भी है, निश्चय में रहते हैं। वैसे कोई पूछेंगे निश्चय पक्का है तो कहेंगे तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे निश्चय के ऊपर, अच्छा भी कहेंगे निश्चय में रहना है। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वो चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वो याद रहता है, वो व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। बहुत डीप बात है। अगर निश्चय आपका हिल गया थोड़ा सा भी तो संकल्पों में भी बाबा कह रहे हैं, हाँ, जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिल जाते हैं, क्योंकि आपने उसको लूज कर दिया ना। जैसे आप फाइनल पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं और उस समय आपका निश्चय उससे हट गया और आप दूसरे को केटर कर लेते हैं, तो वहां से तो सारी प्रारब्ध चली गई ना। तो बाबा ने कहा कि दिल शिकस्त हो जाएंगे, हद का मान शान मैंपन रूहानी नशे से नीचे ले आता है। और बाबा ने कहा तो हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कौन सी आत्मा हूं? वो नशा, वो स्वमान समय पर अनुभव हो, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद और बाप पसंद, इसको कहेंगे विजयी। तो ये बाबा ने सारे स्पष्ट रीति से हमें स्व पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद, तीनों में पास हो गए, सर्टिफिकेट मिला, तो निश्चय बुद्धि विजयी। विजयी यानी जो विजय की माला बनती है, तो वो बाबा ने तीनों चाहिए, तीन चाहिए। संकल्प में भी जो संकल्प आते हैं, इसलिए वो नंबर हमारे पीछे हो जाता है नेचुरली ना, क्योंकि बेस तो वही है। आज का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए, ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो, तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। तो बाबा कहते लीकेज, और लीकेज जो बाबा ने बताई व्यर्थ संकल्पों की लीकेज, उसको बाबा कहते हैं बंद करेंगे तब समर्थ बन सकते हैं। हम कितना ही योग लगा लें, कितने ही अपने आप को अच्छा कर लें, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लीकेज है, हमारी लीनिंग्स हैं, एडिक्शंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, ये सब लीकेजेस हैं। और इन लीकेजेस से अगर शक्ति बाहर जा रही है तो फिर कैसे होगा? स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। रहते हैं ना अपने भाई बहने, प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रह करके संपूर्ण पवित्र रहते हैं।
ये चैलेंज उन्होंने लिया है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे SMS करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।